Welcome to Dreamy Fairy Tale Stories. एक ख्वाबों जैसे पहाड़ों, सब्ज मैदानों और नीलगूं झीलों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत की सबसे बड़ी पहचान उसकी रोशनी थी। रात के वक्त यहाँ के आसमान में चांद और सितारे ऐसे चमकते थे जैसे किसी ने आसमान पर हीरे बिखेर दिए हों। इसी सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी आयाना था। आयाना न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल भी उतना ही रोशन था। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, जख्मी परिंदों को संभालती और बागों में फूल लगाती थी। महल के बागात में हर सुबह उसे फूलों के दरमियान बैठे देखा जा सकता था। उसके लंबे रेशमी बाल हमेशा छोटे छोटे फूलों और हीरे जैसे चमकते जेवरात से सजे होते थे। जब वो चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई चांदनी जमीन पर उतर आई हो। वक्त गुजरता गया और एक दिन पूरे नूरिस्तान में खुशी की खबर फैल गई। बादशाह ने ऐलान किया कि आने वाली चांदनी रात पर महल में एक अजीमुशान जश्न होगा। ये जश्न सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक खास मौका भी था। इसी रात शहजादी आयाना की किस्मत का एक नया बाब शुरू होने वाला था। जश्न से एक दिन पहले महल में बड़ी चहल पहल थी। महल के बड़े हॉल को चांद और सितारों की चमकती रोशनियों से सजाया जा रहा था। दीवारों पर चांदनी की तरह सफेद और सुनहरी पर्दे लगाए गए थे। हर तरफ खुशबूदार फूलों की मालाएं लटक रही थीं। महल के एक खूबसूरत कमरे में शहजादी आयाना आईने के सामने बैठी थी। उसने एक निहायत शानदार लिबास पहना हुआ था जिस पर जरकूं और हीरे की भारी कढ़ाई थी। उसका लिबास हल्की सुनहरी रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। उसके कंधों पर एक खूबसूरत दुपट्टा नरमी से पड़ा था जिस पर भी हीरे और जरकूं जुड़े थे। दुपट्टा हल्की हवा में लहरा रहा था। उसके लंबे बालों में छोटे छोटे फूल और हीरे लगे हुए थे। शहजादी के सामने एक छोटी सी मेज रखी थी जिस पर एक खूबसूरत सा डब्बा रखा था। वो डब्बा खुला हुआ था और उसमें बहुत सी कीमती चीजें रखी थीं। चमकते हुए हार, खूबसूरत चूड़ियाँ, मेहंदी के कौन, सिंगार का सामान और एक निहायत नफीस लिबास। शहजादी आयाना अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी के नाजुक नक्श उसके हाथों पर बनते जा रहे थे। वो हर नक्श बड़े ध्यान से बना रही थी। इसी दौरान उसकी सबसे करीबी सहेली ज़ारा कमरे में आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, शहजादी, आज तो आप वाकई आसमान की परी लग रही हैं। आयाना हल्के से मुस्कुराई। ज़ारा, आज की रात बहुत खास है। मुझे लगता है जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला है। ज़ारा हंसी। गैर मामूली तो होगा ही क्योंकि आज पूरी सल्तनत आपके जश्न की तैयारी कर रही है। जैसे ही आयाना ने मेहंदी का आखिरी नक्श मुकम्मल किया, अचानक एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। वो रोशनी इसी खूबसूरत डब्बे से निकल रही थी जो मेज पर रखा था। आयाना और ज़ारा दोनों हैरान रह गईं। डब्बा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुलने लगा। उसके अंदर से एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा बाहर निकला। वो सितारा फजा में तैरने लगा और फिर एक नर्म आवाज सुनाई दी, शहजादी आयाना। आयाना हैरत से खड़ी हो गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सितारा हल्का सा चमका और फिर एक बूढ़ी परी की शक्ल इख्तियार कर ली। वो एक निहायत मेहरबान चेहरे वाली परी थी। उसने कहा, मैं आसमान की मुहाफिज परी हूँ। आज मैं तुम्हें एक राज बताने आई हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। परी ने आहिस्ता से कहा, आज की चांदनी रात तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। आयाना हैरान होकर बोली, कैसे? परी ने जवाब दिया, तुम्हारे दिल की नेकी ने आसमान को भी मुतासिर किया है, लेकिन एक अंधेरा साया नूरिस्तान की तरफ बढ़ रहा। ज़ारा घबरा गई। कौन सा साया? परी ने संजीदगी से कहा, एक जादूगरनी जो चांदनी की ताकत चुराना चाहती है। अगली रात महल रोशनियों से जगमगा रहा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आसमान पर हीरे बिखेर दिए हों। महल के बाग में लंबी मेजें सजी हुई थीं। उन पर तरह तरह के केक, मिठाइयाँ, सोयां और मजेदार खाने रखे हुए थे। हर तरफ खुशी का समा था। लोग मौसीकी पर झूम रहे थे। उसी वक्त शहजादी आयाना महल की सीढ़ियों से नीचे आईं। उसका लिबास रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे वो खुद चांदनी से बनी हो। लोग हैरत से उसे देखने लगे। एक बूढ़ी औरत भी हुजूम में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो दरअसल वही जादूगरनी थी। उसने आहिस्ता से कहा, आज की रात चांदनी मेरी होगी।
जैसे ही जश्न अपने उरूज पर पहुंचा, अचानक आसमान पर बादल छा गए। चांद की रोशनी मध्यम होने लगी। लोग घबरा गए। इसी लम्हे वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और अचानक उसकी शक्ल बदल गई। वो एक खौफनाक जादूगरनी में तब्दील हो गई। उसने जोर से कहा, आज मैं चांदनी की ताकत हासिल करूंगी। लोग चीखने लगे, लेकिन शहजादी आयाना आगे बढ़ी और बहादुरी से कहा, मैं तुम्हें नूरिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जादूगरनी हंसी, तुम एक नाजुक शहजादी हो, तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? इसी वक्त आयाना के हाथों की मेहंदी के नक्श चमकने लगे। एक सुनहरी रोशनी उसके हाथों से निकलने लगी। आसमान की परी दोबारा जाहिर हुई। उसने कहा, ये मेहंदी आम मेहंदी नहीं, ये नेकी की ताकत है। आयाना ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। एक रोशन लहर जादूगरनी की तरफ गई। जादूगरनी चीखी और उसका जादू टूट गया। चंद लम्हों में अंधेरा खत्म हो गया। चांद दोबारा चमकने लगा। लोगों ने खुशी से तालियां बजाएं। बादशाह ने फख्र से अपनी बेटी को गले लगा लिया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत खूबसूरती में नहीं, दिल की नेकी में होती है। इसी लम्हे एक नौजवान शहजादा आगे आया। वो दूर दराज सल्तनत से आया हुआ था। उसने एहतराम से कहा, ऐसी बहादुर और नेक दिल शहजादी दुनिया में बहुत कम होती हैं। शहजादी आयाना मुस्कुरा दी और उस रात नूरिस्तान में जश्न पहले से भी ज्यादा खुशी के साथ जारी रहा। आसमान में चांद और सितारे पहले से ज्यादा रोशन हो गए और लोग हमेशा के लिए उस रात को याद रखने लगे। वो रात जब मेहंदी वाली शहजादी ने नूरिस्तान को बचाया था। Thanks for watching.